फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजीक है और मैं ग्रेटफुल रिकवरिंग एल्कोहलिक हूँ। मैं मेरे ऑनलाइन होम ग्रुप पिंक सिटी के सारे कार्यकर्ताओं का, जितने भी ऑफिस बेरर्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसी सर्विस कर रहे हैं जिससे जो लोनर मेंबर्स हैं, इनफैक्ट मैं भी जब गांव में जाता हूँ तो मीटिंग नहीं है, तो वहाँ यही एक सोर्स है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, वंडरफुल सर्विस। थैंक यू ऑल। फ्रेंड्स, मेरे को आज एक टॉपिक पे बोलने का अवसर मिल रहा है, और ये सबसे पहले ये अवसर मिल क्यों रहा है, ये ग्रैटिट्यूड है कि मेरे जैसे बेवड़े को आप लोग सुन रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है कि जिसको अब हम सब एक ही मझधार से चले हैं, तो हमें पता है कि हमारा सिचुएशन क्या थी, और आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और आप मुझे सुन रहे हैं। देयर कैन नॉट बी एनीथिंग ग्रेटर देन दिस। मेरे को मेरे पास एक स्पॉन्सर है, और मेरे स्पॉन्सर के पास भी एक स्पॉन्सर है। ये वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ, और तीनों नए भाइयों का स्वागत है, कि यहाँ पे, क्योंकि मैं एक शराबी हूँ, तो शराबी की समस्या को एक शराबी और लोगों से बेहतर समझ पाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर्स या कोई हमारे काउंसलर्स अगर हैं, कोई रिहैब से आए हैं तो, या हमारे जानने वाले या प्रोफेशनल काउंसलर्स वो नहीं समझते, वो भी समझते हैं, लेकिन एक शराबी की मानसिकता को एक शराबी ही बेहतर समझता है। और उस बेहतर समझ को जिन लोगों ने इस, जो हम बोल रहे हैं, उस वॉक को टॉक किया है, वो अगर मुझे कोई जिनसे मेरा मेल खाता है, तो मुझे तुरंत प्रभाव से एक चाहे इनिशियल स्पॉन्सर लें, और जो कुछ समय से आ रहे हैं वो एक परमानेंट स्पॉन्सर लें, जिन्होंने ये 12 कदमों को मुझे चलना सिखाएंगे। क्योंकि ये 12 कदम मुझे सिर्फ एक बार समझने होते हैं। समझने के बाद उनके एक्सपीरियंस से मैं सीखता हूँ कि मैं इनको मेरे जीवन में कैसे अप्लाई करूँ। बिकॉज दीज 12 स्टेप्स जो हमारा ये प्रोग्राम है, दैट इज नॉट अ प्रोग्राम ऑफ लर्निंग, दैट इज अ प्रोग्राम ऑफ लिविंग। उसको जीना होता है। और आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है, 3 पर्टिनेंट आइडियाज, ये 3 पर्टिनेंट आइडियाज मैं आपको वैसे इस ये एक्चुअली में क्या है भाई, कि ये मेरे को लिटरेचर पढ़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई करी होती तो मैं भी कोई ब्यूरोक्रेट बन जाता, लेकिन कोई मेरे काम नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे ए में आया, वो जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाते हैं ना, वैसे मैं फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर, लेकिन मैंने जेड से चालू किया, उल्टा आना पड़ा। लेकिन 3 पर्टिनेंट आइडियाज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरे टॉपिक आज क्या है, कि दैट वी वर एल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज आवर लाइव्स। मैं एक शराबी था और अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाया। दूसरा, ये हम रोज प्रेम्बल में पढ़ते हैं, आप लोग, इन जो 3 नए भाई हैं उन्होंने भी सुना होगा, और बाकी हम सब के सब इनको रोजाना सुनते हैं। बट हाउ इंपॉर्टेंट दे आर, दैट इज टू बी सीन, कितने जरूरी है ये। दैट प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड आवर अल्कोहलिज्म, कि कोई भी मानवीय शक्ति हमारी अल्कोहलिज्म को हमसे दूर नहीं कर पाती। दैट गॉड कुड, वुड, इफ वी वर सॉट, कि सिर्फ ईश्वर कर सकता है, करेगा, इफ वी वर सॉट। अब एक्चुअली में क्या है जी, कि अब ये कह रहा है दैट वी वर ऑल एल्कोहलिक्स, तो अब अगर इसको हम थोड़ा सा एक गौर करके देखें, तो ये 3 पर्टिनेंट आइडियाज अभी भी हमने पढ़े, भाई हमारे अभी जो पिरामिल पढ़ रहे थे, लेकिन ये 12 कदमों के बाद पढ़े गए। ये 12 कदमों के बाद क्यों पढ़े जा रहे हैं, कि हमें ये स्टेप 1 और स्टेप 2 है एक्चुअली में। क्योंकि 3 पर्टिनेंट आइडियाज जब हम ये कन्विंस हो जाते हैं कि ये है, तो नीचे लिखता है कि नाउ वी आर एट स्टेप 3। तो पहले एक और पहले 2 कदम ये 3 पर्टिनेंट आइडियाज है, एंड द कंफर्मेशन दैट देयर इज अ पावर ग्रेटर देन अस, कि मुझसे बड़ी एक शक्ति है जो मुझे इससे दूर कर सकती है। ये अगर मुझे विश्वास हो जाता है, उस विश्वास को मैं डिसीजन में मैं तीसरे कदम में कन्वर्ट करता हूं। ये है, ये मेरे 3 पर्टिनेंट आइडियाज, और जो मेरे टॉपिक का आज बेस है। तो फ्रेंड्स,
यहाँ ये लिख रहे हैं कि दैट वी वर का मतलब क्या, शायद हम थे। मुझे तो मेरे ये जो शायद वर्ड है, इस शायद वर्ड को मैंने समझने में 10 साल का ट्रीटमेंट सेंटर का टाइम लगाया कि क्या मैं वाकई में एक एल्कोहलिक हूं। जबकि मुझे जब वो ट्रीटमेंट सेंटर वाले, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल में जाया करता था, तो वो मुझे स्ट्रेचर पे डाल के मेरे घर से ले जाते थे। तो स्ट्रेचर पे डालने का वो, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस इस चीज का नहीं हुआ है, और मैं चाहूंगा और प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे जैसा एक्सपीरियंस लोगों को ना हो। तो वो बिस्तर बिस्तर पे जिस भी हालत में मैं पड़ा रहता था, उससे स्ट्रेचर पे डालने में वो जो 2-3 आदमी आते थे, उनसे उठ के डलता नहीं था। तो वो एक चद्दर पे लपेटते थे मेरे को, और उस चद्दर को उठा के और उस स्ट्रेचर पे रखते थे, और स्ट्रेचर को नीचे ही और लटका के ले जाते थे, चारों तरफ से पकड़ लेते थे और नीचे जाते थे। और मैं उनको चिल्लाता था नशे के अंदर, अरे यार क्या कर रहे हो, इसको साले को ऊपर कर लो यार, गिर जाऊंगा कहीं। तो वो मुझे क्या कहते थे, भैया आपके लखन तो ऊपर जाने वाले ही है, लेकिन शायद थोड़ा सा समय है अभी कंधे के ऊपर जाने में। तो दिस वाज माय वे ऑफ ड्रिंकिंग। और जहां तक अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ है, तो मेरी अनमैनेजेबिलिटी की सीमा ये है कि मैंने मेरा 416 टांके मेरे गर्दन पे लगे हैं, 23 बार मैं टूटा हूँ। पता नहीं मैंने और क्या क्या नफे नुकसान धंधे के किए, घर वालों को पुलिस थाने ले गया, बीवी बच्चे छोड़ के चले गए। मैं किसी भी चीज को मैनेज नहीं कर पाया। और इसी के अंदर जो ये हमारे यहाँ की एक जो बेसिक है ना कि रॉक बॉटम, तो मैं ऐसे ही, क्योंकि यहाँ कई नए भाई भी बैठे हैं इसलिए मैं वो बता रहा हूँ कि मेरा रॉक बॉटम ये हुआ था कि 10 साल तक मेरा डिवोर्स का केस चला। मुझे कभी भी कोई परवाह नहीं थी कि बीवी छोड़ गए, बच्चे छोड़ गए, दैट वाज नॉट एन इफेक्ट टू मी, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे मेरी शराब आराम से मिलती रहे और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। इस हद तक का पागलपना था, इसको जुनून नहीं कहेंगे, ये पागलपना था, ऑब्सेशन था कि मुझे सिवाय शराब के दूसरी किसी चीज की अहमियत और जरूरत मेरी जीवन में महसूस नहीं हो रही थी। और जब वो 10 साल तक मेरे केसेस चलते रहे, और जब वो फाइनल डे ऑफ डिग्री या जो डिवोर्स का जब टाइम आया, तो वो म्यूचुअल डिवोर्स हुआ, क्योंकि हम दोनों पार्टीज वो झगड़े कर करके थक गए थे। तो म्यूचुअल में पहले दिन शाम को ये म्यूचुअली डिसाइड हो गया कि जो भी कोई लेन देन है या जो भी कोई कंडीशंस है, वो सब पहले दिन रात को डिसाइड हो गई थी। लेकिन अगले दिन जब जज के सामने हम दोनों खड़े हुए, तो उसमें एक लाइन लिखी थी जिसमें लिखा था कि मैं, मेरे को मेरी एक्स वाइफ और मेरे जो शादी थी उससे एक बच्चा था, कि उसमें मेरे को लिखना था, उसमें लिखा था कि मैं उस बच्चे के राइट्स सरेंडर करता हूं। तो वो सरेंडर करने का टेक्निकल वर्ड तो ये सरेंडर करना है, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि अगर आज मैं मर जाऊं तो मेरे घर वाले मुझे वो दाह संस्कार करने के लिए, जो एक हिंदू सिस्टम में बच्चे बच्चे करते हैं, और वो जो चीजें हैं, वो मैंने मेरा राइट खो दिया है। वो बच्चे को मेरे घर वाले, मुझे मैं मर भी जाऊं तो लवारिस ही मरूंगा, कि घर वाले या कोई अड़ोसी पड़ोसी या आप जैसे भाई बंद मुझे आगे पहुंचा देंगे। लेकिन जो एक विधिवत तरीका होता है, वो मैंने मेरे राइट खो दिए। तो जब वो वहां पे साइन करना था, तो मेरा हाथ अपने आप रुक गया, और अंदर मैं अपने आप से क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अब और क्या करना है भाई। और पॉज लग गया। आज मैं पॉज लगाने की बहुत सारी जगह कोशिश करता हूँ, उस दिन ऑटोमेटिकली लग गया था और साइन नहीं हुआ। तो दिस वाज द कंडीशन कि मेरी जीवन को मैंने किस हद तक अनमैनेजेबल कर लिया। 10 साल तक मैंने ट्रीटमेंट सेंटर में ट्रीटमेंट लिए, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट सेंटर में जाने का अपना एक मानसिकता बनाई हुई थी, एक कंफर्ट जोन बन गया था मेरा वो। और मैं उस कंफर्ट जोन की, मेरी मानसिकता क्या थी कि हर 5,000 किलोमीटर पे गाड़ी को सर्विस करवाते हैं, 2-3 महीने पी लो, शरीर थोड़ा बहुत गड़बड़ होने लगेगा, 1-2 महीने के लिए अंदर जाएंगे, खाना पीना सही हो जाएगा, शरीर के अंदर ओवरऑलिंग हो जाएगी, जैसे गाड़ी को 5,000 किलोमीटर के बाद में ऑयलिंग ग्रीसिंग हो जाती है, अपनी भी हो जाएगी, बाहर आके फिर चालू।
ये सिस्टम, अब वो क्योंकि अभी मेरे से पीछे किसी ने पूछ लिया था कि यार तेरा रिकॉर्ड निकाल, तो मैंने कहा यार रिकॉर्ड ऐसे तो याद नहीं कितनी बार गए हैं, लेकिन मैंने कहा यार वो हॉस्पिटल वालों के पास कंप्यूटर पे होगा। तो हम वहां गए तो पता लगा कि साहब 52 बार गए थे वहां पे। और मैंने कहा मर गए तो बहुत बार गए यार। और एक मैंने आखिरी में वो झाड़ू पोछे का एक रिहैब काटा, तो 53 इन फिगर किया। जब ये यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये किसी और को पता लग जाए तो आप समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा ये कीर्तिमान नहीं है, ये कितना बड़ा धब्बा है। लेकिन ये मेरे जीवन में हुआ, फिर भी मैंने ये कभी भी सोचने का या अपने दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं समझी कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यही पहले कदम का वो जो दूसरा वर्ड है ना, एडमिटेड, स्वीकारता, कि आई नेवर, एडमिट तो बहुत बात की बात है, मैं इस बात को थॉट ही नहीं लाना चाहता था कि क्या अल्कोहलिज्म या अल्कोहल मेरी समस्या है। और उसके बिना ये 12 कदम, ये अल्कोहलिक एनोनिमस, क्योंकि ये हमारे को ये पैराम्बल में अगर इसको ढंग से देखा जाए ना तो ये हमारे को पूरा निचोड़ है ये इस 164 पेज का। वो कहते हैं विलिंगनेस, आपकी एक इच्छुकता होनी चाहिए, शराब ना पीने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शराब ना पीने की, जब कोई समस्या है तब एक बार फंस गए कि अभी अभी भगवान निकाल दे, निकलते के साथ ही तो इच्छा फिर कि अब क्या करें, अब तो निकल गए, अब तो पी लो। तो ये माइंडसेट था मेरा। अब इस माइंडसेट के अंदर मैं क्या चीज को मैनेज करता, मैंने मेरे बिजनेस फेल कर दिए, मैंने मेरे फादर खुद जज और मैंने उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी। मैं मतलब अब बताऊं, जितने बताऊं उतने ही कम निकलेंगे। और मैंने आपको बताया है कि मेरी रॉक बॉटम और मेरी जीवन की अनमैनेजेबिलिटी की बच्चे बीवी, मैं ये भी लिख के देने को तैयार हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। और वो भी क्यों कि यार मुझे बकवास नहीं चाहिए, लेट मी ड्रिंक एंड डाई एट पीस। तुम्हें नहीं चाहिए कि ये हम कौन बत्ती लगाएगा कौन आग लगाएगा, मुझे नहीं चाहिए यार, कोई जो लगाएगा लगा देगा, मेरे मरने के बाद कौन देखने आने वाला है। इस तरीके का माइंडसेट बन चुका था मेरा। उसके बाद दूसरा ये कहता है कि प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर कुड रिस्टोर अस, नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड आवर अल्कोहलिज्म। अब ये प्रोबेबली जो है ना, ये प्रोबेबली इज, ये शब्द प्रोबेबली जो है ना, यही वो प्रोबेबली है जिसमें मैंने मेरे 10 साल लगाए। शायद, शायद क्यों, क्योंकि मैं कभी ए में आया नहीं। मेरे को 2007 में ए का मैसेज मिल चुका था। उन्हीं हॉस्पिटल वालों ने, ए वाले वहाँ कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन मीटिंग के लिए गए थे, वहाँ पे बिग बुक 1 12 छोड़ के आए थे। वो हॉस्पिटल वालों ने जब, क्योंकि मैं उस हॉस्पिटल का पहला पेशेंट था, 5 महीने के बाद जब मैं बाहर आया तो उन्होंने मुझे वो दोनों किताबें दे दी थी कि यहाँ पे कोई इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ने वाला नहीं है, आप ले जाओ। मैं वो ले आया, मैंने लाके मेरी शेल्फ में रख दी। और वो जब 2016 में मैं रिहैब सेंटर में गया तो वहां पे वो हिंदी की किताब पढ़ते थे, बिग बुक। मैंने कहा यार मुझे तो इसका कोई भी शब्द समझ में नहीं आता, और जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि साहब आप इंग्लिश की किताब ला दोगे, तो 2016 में मैंने वो किताब जो मेरे पास 2007 में थी, वो 2016 के अंदर मेरे पास आई। और अब जो ये वर्ड कहते हैं पर्टिनेंट आइडियाज, अब ये पर्टिनेंट क्या होता है? पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट, कि क्या ये इस चीज से मुतल्लिक वाकफियत रखता है कि नहीं रखता है, कि कोई ऐसी चीज जिसके अंदर हम इस सिचुएशन से कनेक्टेड है कि नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। तो क्योंकि ये अल्कोहलिज्म से रिलेटेड बात हो रही है, इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस में ये पर्टिनेंट मेरे लिए बनती थी ये बातें। अब आप ये देखिए कि मैं, ये जो दूसरा पर्टिनेंट आइडियाज है कि प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर, तो अब इसमें मैं क्या देख रहा हूं कि यार मैं डॉक्टर के पास में जाया आया, ट्रीटमेंट सेंटर में मैं जाके आ गया, रिहैब में मैं जाके आ गया, ये जादू टोने, मंदिर पूजा, ये वो जो जो भी मेरे घर वाले कर सकते थे वो सब उन्होंने किए, और हम सबके घर वाले करते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर आने से पहले बहुत कोई बिरले ऐसे खुशनसीब होंगे, मैं तो नहीं था, क्योंकि मेरे 30 साल के ड्रिंकिंग टाइम में
और 10 साल के ट्रीटमेंट में मैं 2016 के अंदर अल्कोहलिक एनोनिमस की पहली मीटिंग कर पाया, और उसके बाद से आज तक तो मैं सोबर हूँ, आगे का मुझे पता नहीं। और मुझे पता ये है कि अगर मैं इन 12 कदमों में से ये पहला कदम मेरे जीवन का जो आधारशिला है, अगर उसको मैं 100% ईमानदारी से रोज करता हूं, तो मुझे कल का भी पता है अगर मैं जीवित उठ गया तो। वन डे एट ए टाइम, ये जो स्लोगन्स है, अगर मैं इस प्रोग्राम को अपने जीवन की जीवन शैली बना लेता हूं, तो मुझे कल का भी पता है। इट इज नॉट दैट आई डोंट नो, आई नो इट। इफ आई ड्रिंक, आई नो आई विल डाई। इफ आई ड्रिंक, आई विल नो वट एवर आई हैव डन, आई विल बी जीरो, बिकॉज माई ईगो विल कम बैक अगेन। मैं मेरी ईगो को वापस बूस्टअप कर दूंगा। तो ये जो मेरा वर्ड था ना कि आई डोंट नो, मैं जानता हूं, मैं दोनों चीजों को जानता हूं। मैं चॉइस कौन सी करता हूं, किसको चूज करता हूं, वो मेरे माइंडसेट पे डिपेंड करती है। और मेरा माइंडसेट ये 12 कदमों को अपने जीवन में फॉलो करने से एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चलता है। अगर मैं उस पे चलूंगा तो मेरे चांसेस हैं, चांसेस नहीं, मैं कह सकता हूँ गारंटी है कि मैं नहीं पीऊंगा कल भी यार, 100% नहीं पीऊंगा। आज आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, और ईश्वर को मद्देनजर रख के कर रहा हूँ, और ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कल तो मैं नहीं पीऊंगा। अब कल अगर मैं कोई बेईमानी करूंगा या मेरे दिमाग के अंदर कोई नए कीड़े लेके आऊंगा, तो मुझे पता नहीं, बट कल तो नहीं पीऊंगा, और आज भी नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? बिकॉज टुडे आई एम ट्राइंग टू लिव विद दीज प्रिंसिपल्स। लेकिन ह्यूमन पावर, अब ये ह्यूमन पावर की बात क्या है कि मैं एक बीमार आदमी एक दूसरे बीमार से सोल्यूशन पा रहा हूं। मैं एक ट्रीटमेंट सेंटर में, अच्छा तूने कैसे पी थी, ये पूछ रहा हूं। तो यार वो मुझे, अगर वो ठीक हो सकता तो मुझे क्या बताता। उसके लिए मैं मैं कंट्रोल कर सकता हूं। जो मेरी सबसे बड़ी स्टोरी थी कि आई कैन कंट्रोल माई ड्रिंकिंग। यस, शुरू में जब मैंने चालू करी होगी तो मुझे लगता होगा कि मैं 2 पैक पीऊंगा, और 2 ही पीता था। लेकिन विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेरा कंट्रोल, वंट्रोल, विल पावर, करेज, ये 2 तो मेरे जीरो हो चुके थे। कुछ था ही नहीं मेरे में। इन दोनों चीजों में से एक भी चीज मेरे जीवन में एग्जिस्ट नहीं करती थी। देयर वाज नो विल पावर, देयर वाज नो करेज। तो मैं उस विल पावर से ये कोशिश कर रहा था कि मैं छोड़ दूंगा। तो जो चीज है ही नहीं, उससे मैं क्या चीज उम्मीद करूंगा। और एक प्रॉब्लम से मैं दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था कि यार हैंगओवर हो रहा है, चलो यार इसको, ये एक हैंगओवर एक समस्या है क्योंकि रात को पी थी, उसको दूर करने के लिए मैं सुबह फिर पी रहा था। तो इस चीज को मैं एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे हो जाएगी यार? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ नो ह्यूमन पावर कैन रिस्टोर मी, या रिजॉल्व, ये क्या है, क्या वर्ड है, रिलीव आवर अल्कोहलिज्म। मैंने ये सारे के सारे अपने जीवन में बहुत अच्छे से ट्राई करके देखे, लेकिन मेरे लिए इनमें से कोई भी काम नहीं किया। अब तीसरा आता है दैट गॉड कुड एंड वुड इफ वी वर शॉर्ट। ये जो शॉर्ट वर्ड है ना जी, ये शॉर्ट वर्ड इज क्वाइट अ डिफिकल्ट वर्ड। क्योंकि शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि मैं अपने ढांचे को ठीक करूं। इसीलिए वो 12 कदम पहले बताए गए हैं यहाँ पे कि भैया ये शॉर्ट जो है ना, तेरा शॉर्ट आउट होने का तरीका है, ये ईश्वर कर सकता है, ईश्वर करेगा भी। अभी हमने हिंदी में पढ़ा कि ईश्वर करेगा भी, लेकिन वो करेगा कब? जब मैं उसे करने दूंगा। और उसे करने देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक स्पिरिचुअल रास्ता लेना पड़ेगा। मुझे इन्होंने कहा कि साहब ये आपकी स्पिरिचुअल बैंकरप्सी है, या ये स्पिरिचुअल इलनेस है। मैंने कहा यार स्पिरिचुअल इलनेस, तो अपन तो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है ये नहीं जानते, तो स्पिरिचुअल इलनेस क्या क्या चीज होती है? अब वो कहते हैं कि साहब आपके स्पिरिचुअल बैंकरप्सी है। मैंने कहा बैंकरप्सी तो अभी पैसों की है, बैंकरप्सी अच्छी गर्लफ्रेंड्स की है। तुम बात कर रहे हो कि ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी मैं तो जानता ही नहीं हूँ क्या होती है। मेरे लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एथियस्ट हूँ, कि मैं ईश्वर को मानता ही हूँ। जब भी मेरे को तकलीफ आती थी मैं मानता था भगवान बचा, हम हमेशा कहता था भगवान बचा। लेकिन मैं ईश्वर को कभी समझा नहीं। एग्नोस्टिक क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड। तो मैं कभी ईश्वर को समझा ही नहीं कि व्हाट एक्चुअली इज ईश्वर। ईश्वर इज
the people who are actually trying to live the spiritual principles. तो spirituality is not built in a day. एक दिन में spirituality, भाई मैं आज spiritual हो गया जी, आज मैं महात्मा बन गया, भाई मुझे महात्मा नहीं बनना, मैं इंसान बन जाऊं, वही बहुत है। एक बार मैंने मेरी गलती करी थी कि मेरे स्पॉन्सर को कहा कि मैं आई वांट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो उसने मुझे 2-3 MCBC करके बोला कि यार तू ह्यूमन बीइंग बन जाए उतना बहुत नहीं है क्या, तू गुड वुड की बात कर रहा है, तेरे खड्डे तो देख कितने खोदे में तूने। अब जैसे ही उसने कहा, तुरंत वो आईना सामने आ गया ना कि यार बात तो ठीक कह रहा है, इंसान बन जाऊं उतना ही बहुत है, गुड वुड तो पता नहीं कौन बनते होंगे। तो ईश्वर मेरी मदद कब कर सकता है? ईश्वर मेरी मदद का तब करता है जब मैं उसे करने दूं। तो गॉड वर्क्स व्हेन वी लेट हिम वर्क। मैं एक, मेरी शरीर ड्रिंक को अलाउ नहीं कर रहा है और मेरा माइंड उस ड्रिंक को छोड़ने के लिए नहीं मान रहा है, ये मेरा डिलेमा है। अब इस डिलेमा से मैं कैसे बाहर निकलूंगा? इस डिलेमा से ह्यूमन पावर वाली, मैंने डॉक्टर्स को ट्राई कर लिया, मैंने मेरे जादू टोने पूजा पाठ जो मेरे घर वाले कर सकते थे, मैंने तो उतनी पूजा पाठ करी कि मुझे आज आज बचा दे, या आज आज मुझे दारू दिला दे, आज आज मुझे दारू के इंतजाम के पैसे दिला दे। मेरी तो प्रार्थना इतनी होती थी, इसके अलावा मुझे और कोई प्रार्थना नहीं आती थी। और आज भी मुझे सिवाय ये जो 4 सेरेनिटी प्रेयर, 3rd स्टेप प्रेयर, 7th स्टेप प्रेयर एंड 11th स्टेप प्रेयर, मुझे आज भी ये 4 ही प्रेयर्स आती है और मुझे 5वीं प्रेयर आज भी कोई नहीं आती है। लेकिन आज मैं टू शॉर्ट हिज, मेरे अपने जीवन को शॉर्ट आउट करने के बाद में जो उसके डायरेक्शंस लेने की कोशिश करता हूं, तो मैं ये चारों प्रेयर मेरे बेड पे करे बिना नीचे जमीन पे पाँव नहीं रखता सुबह। क्यों? क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं मेरे जीवन को अपने तरीके से, मैं चला चला के थक चुका हूं। हम जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये माई विल की वजह से बैठे हुए। मेरा डायलॉग हुआ करता था, माई विल और यू टेक दी हाईवे, हाईवे माई वे और हाईवे। तो वो हाईवे पे दुनिया तो नहीं गई, लेकिन मैं कौन से वे चला गया मुझे पता ही नहीं लगा। और अब मैं सिर्फ उसी एक चीज से रोजाना अपने आप को बचाना है मुझे। इसीलिए ये वन डे एट टाइम वाला स्लोगन मेरे लिए काम करता है कि यार आज के दिन, मैं ईश्वर से ये नहीं कहता हूँ कि तेरी मर्जी चले, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि आज के दिन मेरी मर्जी ना चले। क्यों? क्योंकि तेरी मर्जी तो तब चलेगी जब मैं मेरी मर्जी को बंद कर दूंगा। यहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आय है। ये जो 2-1 दिन पहले का एक वो डेली रिफ्लेक्शन था, आय, तो वो मेरा तो वो आय मुझे मारता है, मुझे दुनिया थोड़ा ना मारेगी। आई कैन नॉट गेट डिस्टर्ब इफ आई डोंट वांट टू। लेकिन मैं तो उस आय में सबसे पहले कूदूंगा जहां मुझे डिस्टर्बेंस चाहिए। राई का पहाड़ बनाना तो मेरी एक फितरत है। इन सब चीजों को चेक करने के लिए जब मैं कोई सर्विस का काम करता हूं, मैं मीटिंग्स में जाता हूं, मैं प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूं, जो मुझे मिला है वो किसी और को देने की कोशिश करता हूं, ये सब चीजें मेरी ईगो डिफ्लेशन में मेरी मदद करती है। मैं रोज एक लर्नर के माइंडसेट से उठता हूं कि आज के दिन मैं क्या सीख सकता हूं, आप मुझे क्या सिखा सकते हो। अभी अनिल भाई थोड़ी देर पहले मीटिंग शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि 2.5 साल पहले पता नहीं हमारी ट्रेन में क्या बात हुई, तो मैं उनसे ये कह रहा था, मैंने कहा भाई मुझे तो याद नहीं, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कह दिया था। वो क्यों? कि what I have, it it is my morally I should try and give the positive. मेरे अंदर नेगेटिविटी हेड टू टो में भरी हुई है, बट ये जो 12 कदम है, ये 12 कदम जो इस 164 पेज में लिखे हैं, वही अगर मैं आगे दूं तो फायदा है, ना कि रिजिक के सजेशन और रिजिक के ओपिनियन। क्योंकि रिजिक के सजेशन और रिजिक के ओपिनियन अगर कामयाब होते तो रिजिक को अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की कोई जरूरत नहीं थी। आज रिजिक अपनी मर्जी, अपने ओपिनियन, अपने सजेशन, अपने तरीके से चीजों को कंट्रोल करना, अपनी मर्जी चलाना, इन सब कारणों की वजह से रिजिक आपके बीच में यहाँ पे बैठा हुआ है। इन सब चीजों से हटने के लिए मुझे मदद मांगनी पड़ेगी, और मैंने मदद मांगी। और जब मैंने मदद मांगी, मैंने आज तक, मैं बजरंगबली का उपासक हूं,
लेकिन मैंने बजरंगबली के साथ कभी शेक हैंड नहीं किया, ना उन्होंने मेरे साथ कभी बैठ के चीयर्स किया। ये आप ही लोगों के अंदर बजरंगबली है, आप ही लोगों के अंदर से मुझे कोई डायरेक्शन मिलता है। मैं अपने स्पॉन्सर को पहले हमेशा अपने से बड़ी ताकत मानता था, लेकिन फिर उसने मुझे समझाया कि यार दिस इज, तूने माना क्यों? क्योंकि जिस दिन तूने माना उस दिन तूने अपनी ईगो को सबसे पहले डिफेम करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली पावर 10वें कदम में आके तो स्पॉन्सर का रोल ही खत्म हो गया। अब मैं मेरे ईश्वर से बात कर रहा हूं, उससे डायरेक्शन मांग रहा हूं। आई नीड अ स्पॉन्सर, आई नीड अ स्पॉन्सर टू सीक हिज एक्सपीरियंस, सीक हिज नॉलेज, टू वर्क इट इन माई लाइफ। और ये सब चीजों के लिए मुझे इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस में तभी कर पाऊंगा जब मेरी ये आय जो है ना, इसको मैं जितना डिफेम करके रखूंगा, जितना अपने आप को बैकफुट पे रखने की कोशिश करूंगा, जितना हम्बल रहने की कोशिश करूंगा, दीज आर स्टेप्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। जितना मेरा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा, ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये है वो जो वर्ड सॉर्ट का मतलब है। इन सब चीजों को जब तक मैं मेरे जीवन में सॉर्ट आउट नहीं करूंगा, ईश्वर कैन नॉट हेल्प मी। हम हमारे प्रोमिसेस में पढ़ते हैं कि वो काम कराता है हम ही से, हम ही करते हैं, कभी जल्दी है कभी देर से, वी ओनली डू इट। ईश्वर खुद आके कोई काम नहीं करेगा, वो करना रिजिक को ही पड़ेगा। ईश्वर मुझे सिर्फ 4 चीजें देता है: स्ट्रेंथ, करेज, पावर टू टेक एक्शन, एंड वो पावर टू टेक एक्शन से पहले विजडम, कि मैं क्या एक्शन ले रहा हूं, इसकी मुझे सद्बुद्धि, सूझबूझ। मैं कुएं में कूदने का एक्शन को ईश्वर मुझे नहीं कह रहा है कि कुएं में कूद जा, उतनी सद्बुद्धि मेरे में अंदर होनी चाहिए कि कुएं में कूद जाऊंगा, पानी है तो क्या पता मैं कूद भी जाऊं, बचने के चांसेस है। सूखे कुएं में कूदूंगा तो आप लोग ही बाहर निकालोगे। तो वो विजडम मुझे ईश्वर से सिर्फ ये 4 ही चीजें मिलती है, मुझे नहीं, सबको ये 4 चीजें मिलती है। किसी चीज को करने की हिम्मत, हिम्मत के बिना ताकत कोई काम में नहीं आएगी, या ताकत के बिना हिम्मत कोई काम में नहीं आएगी। सबसे पहले हिम्मत चाहिए, फिर ताकत चाहिए, या पहले ताकत चाहिए फिर हिम्मत चाहिए। सब ये चारों चीजें आपस में कोरिलेटेड है। अगर मुझ में विजडम नहीं है, मैं गलत जगह ताकत लगा रहा हूं, जो मैं पहले लगा रहा था कि अपने आप को चेक करने की कोशिश कर रहा था कि मैं मेरी ताकत से, मेरी बुद्धि से, मेरे विवेक से इस दारू को कंट्रोल कर लूंगा, वो दैट वाज विजडम इन अ नेगेटिव मैनर। मैं ईश्वर, जब मैं स्पिरिचुअल रास्ते पे चलता हूं तो ईश्वर मुझे ये 4 चीजें देता है, और इन 4 चीजों को अपने जीवन में रोज के, जो मैं उससे सुबह अरदास में मेरे जो डायरेक्शन मांगता हूं कि आज के दिन मैं पॉजिटिवली कैसे जीऊं, इसके लिए मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे तेरे डायरेक्शंस दे कि मुझे आज का दिन कैसे जीना है। दैट इज व्हाट हेल्प्स मी मूव थ्रू द डे। मैं कोई 10 साल के, यस, प्लान्स बनने चाहिए, हर आदमी को पैसे की जरूरत है, पैसे की प्लान्स होने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागने लग जाऊंगा, मेरी बेसिक प्रायोरिटी बदल जाती है। मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत इसलिए हूं कि मेरी पिटाई इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मैं, मेरी प्रायोरिटी कि यार मैं हूं तो ये सब चीजें मुझे समझ में, क्योंकि मैंने पिटाई पहले बहुत ज्यादा खा ली। नए भाई जो बैठे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रायोरिटी मत बदलने देना भैया, प्रायोरिटी बदल जाएगी तो ईश्वर और स्पॉन्सर और मीटिंग कोई काम में नहीं आएगी। प्रायोरिटी, अगर आज आप सोबर हो तो सब चीजें आपको मिलती हैं, प्रोवाइडेड यू आर सोबर। और सोबर रहने के लिए मीटिंग करना, लिटरेचर को पढ़ना, स्पॉन्सर की बात मानना, जो आपके पास जितना भी है उसको किसी दूसरे को देना, किसी न्यू कमर की हेल्प करना, ये सब, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स। एंड आई थिंक विद दिस आई हैव टेकन इनफ टाइम। तो more or less I would again say कि God can only work in my life when I let him। अगर मैं खुद ही अपने जीवन का डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ मैं हूं, तो दर्शक कहां से लाऊंगा? पिक्चर तो पेटी में ही पैक होगी ना, ऑडियंस तो है ही नहीं। वो कब आएगी? जब मैं मेरे जीवन का डायरेक्टर गॉड को रहने देता हूं, और मैं
वो एक गीता में 11वें अध्याय में वो बोला जाता है, अर्जुन को कृष्ण बोलता है कि तू तो एक निमित्त मात्र है, ये काम तो मैंने सब कुछ पहले ही कर दिया है, तुझे तो सिर्फ फरसा चलाने की एक्टिंग करना है। तो वैसे अगर मैं ये मान लूं कि मैं मेरे जीवन में आई डू नथिंग, आई ओनली फॉलो डायरेक्शंस, एंड डायरेक्शंस के लिए मेरी अरदास के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। आई डू गेट डायरेक्शंस एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, ये कोई ओपिनियन सजेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको। मेरा जीवन जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं ऐसे ही जी रहा हूँ। ना मुझे ये कोई पढ़ाई लिखाई करके ये शेयरिंग करनी आती है। आज मैंने ये 3 आइडियाज इसलिए पढ़े, मैंने कहा ये पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है और शॉर्ट का मतलब क्या होता है। आज मैं आप सबका धन्यवाद इसलिए और भी ज्यादा देना चाहता हूँ कि वो बिग बुक कई दिनों से मैंने नहीं पढ़ी थी, तो आज वो 6 पेज की जगह मुझे 60 पेज पढ़ने को मिल गए। तो थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंट हियरिंग, एंड थैंक यू पिंक सिटी, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।